साल की शुरुआत हो गई है। हर किसी के चेहरे पर उमंग है नए साल की शुरुआत को लेकर, लेकिन कुछ रंग कुछ चेहरों के उड़ चुके हैं। कुछ चेहरों के खुशी के रंग हो चुके हैं, क्योंकि बॉलीवुड ने खोया है वो खास कोहिनूर, जिसने बॉलीवुड में तमाम फिल्मों में अपनी बड़ी पहचान बनाई। 80 से 90 के दशक में तमाम हिट फिल्मों को अपने नाम करने वाले, तमाम हिट फिल्मों में अहम योगदान देने वाले कादर खान अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनके जाने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर नई खबरें आ रही हैं। कादर खान के जाने के गम में कैसे डूबे हुए हैं जाने वाले। कादर खान को लेकर कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको अब तक ना मालूम हो। कादर खान, जिनका रिश्ता सलमान खान से लेकर करिश्मा कपूर के साथ रहा। सलमान करिश्मा जिनके पिता बने कादर, गोविंदा हो या फिर अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना हो या फिर हो शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर हो या फिर जोनी लीवर या शक्ति कपूर, सबके साथ, परिवार के साथ कितना गहरा था कादर का रिश्ता। आइए हम कादर खान से जुड़ी जानते हैं ये कुछ खास बातें। ये गरीबी भी बड़ी अजीब चीज़ है। कभी कभार इंसान से कुछ ऐसा करा जाती है जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद हो, और कई बार तो इंसान को इतना मजबूर कर देती है कि इंसान भूल जाता है वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। गरीबी किस कदर इंसान को मजबूर कर देती है, किस तरह इंसान के हाथ तो बांध देती है लेकिन तकलीफ को बयां करने से नहीं रुक पाती। इस बात का गवाह है कादर खान का वो सच जो हम आपके बीच आज इस खास रिपोर्ट में ज़रूर खोलना चाहेंगे। कादर खान के बारे में आपको ये बात शायद ना मालूम हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। कादर खान एक बार काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते नजर आए थे। काफ़ी ज़्यादा ये खबरें वायरल हुई थी सोशल साइट्स पर कि उन्होंने काफ़ी चिल्लाया था। 31 दिसंबर की तारीख को 6 बजे के करीब कोमा में चले जाने के बाद हर किसी को छोड़ गए कादर खान कनाडा में अपनी बेटी नहीं बल्कि अपनी बहू के साथ, अपनी बेटे के साथ आखिरी वक्त पर साथ रहे। अपनी अंतिम सांसें कनाडा के ही अस्पताल में लेने के बाद कादर आज हर किसी के बीच चर्चा में। उनसे जुड़ी ये सच्चाई आपको और भी रुला देगी, क्योंकि बेहद तकलीफ में ही उन्होंने काटा था अपना एक एक दिन। वैसे तो अस्पताल में वो तकलीफ का ही सामना कर रहे थे, लेकिन अकेले में जोर जोर से चिल्लाते थे कादर खान। आखिर किस वजह से, ये काफ़ी ज़्यादा सवालों में थे। तो आपको बता दें, कादर खान अकेले तन्हा वहाँ जाया करते थे जहाँ उनके साथ कोई ना हो, जहाँ इंसानों का वास नहीं, वहाँ पर जाकर कादर चिल्लाते थे। गरीबी से परेशान कादर खान इस कदर दुखी थे कि वो अपने दुख को बाहर निकालने के लिए चिल्लाया करते थे तकलीफ में। और एक बार तो ऐसा हुआ कि कादर खान को चिल्लाते हुए देख उन्हें जब देखा गया सुनसान इलाके में, तो वहाँ अशरफ खान ने उन्हें देखते ही उन्हें ऑफर किया एक रोल। उसी वक्त वहीं पर उन्हें देखा अशरफ खान ने, जो कि बॉलीवुड कैरेक्टर एक्टर के तौर पर जाने जाते थे। और फिर से शुरू हुई कादर खान की एक नई कहानी, जिसके बाद बॉलीवुड से जुड़ा उनका एक बड़ा नाता। यही वजह है कि आज हर किसी के बीच कादर की ही बात हो रही है। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के वेटेरियन एक्टर कादर खान की। जी हाँ, उस कादर खान की जिन्होंने अपनी पहचान फिल्म इंडस्ट्री में बड़े ही शानदार तरीके से बनाई थी। कादर खान, जिनका नाम हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में याद किया जाएगा, जिनके काम को कभी भी नहीं भूला जाएगा। लेकिन आपको ये बात शायद मालूम हो, कादर खान फिल्मी दुनिया के भले ही किंग रहे हों, लेकिन एक समय ऐसा था जब वो अपने नेगेटिव रोल की वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में थे। और उनसे भी ज़्यादा तकलीफ में थे उनके बेटे।
दरअसल ये कुछ खबरें आई हैं, कुछ खुलासे मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से हुई। कादर खान के बेटे जब छोटे थे और स्कूल के दिनों में वो अपने फ्रेंड्स के बीच रहा करते थे तो उनके फ्रेंड्स उन्हें टीज किया करते थे। तब कादर खान, जो कि फिल्म परवरिश में एक बॉस के किरदार में थे, सिल्वर हेयर बॉस के किरदार में, साल 1977 में जब उनकी फिल्म परवरिश आई थी तो विलेन रोल में उनकी बड़ी पहचान बनी, जिसके बाद वो अपनी पंचिंग लाइंस की वजह से काफ़ी चर्चाओं में रहे। तो वहीं नेगेटिव शेड्स के लिए, या यूं कह लीजिए कि नकारात्मक भूमिका के लिए, विलेन रोल के लिए कादर जहां अपने कैरेक्टर के जरिए काफ़ी चर्चाओं में बने। साल 1981 में आई थी उनकी फिल्म नसीब, जिसके लिए उन्हें बड़ी पहचान मिली, तो दूसरी तरफ उन्हें इस तरह के किरदार की बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। दरअसल उनके बेटे को टीज किया जाता था और एक दिन तो अपने बेटे को रोता देख जब उन्होंने उनसे किया सवाल, क्यों रो रहे हो तुम, तो फिर कादर को मालूम पड़ा कि उनके बेटे को उनके नेगेटिव रोल के लिए टीज किया जाता है। तब से ही उन्होंने लिया फैसला, अब वो नेगेटिव रोल प्ले नहीं करेंगे। और आपने अगर गौर किया हो तो इसके बाद कादर खान लगातार कॉमेडी मूवीज में नजर आने लगे, पिता के रोल में नजर आने लगे और धीरे धीरे उनका कैरेक्टर नेगेटिव शेड्स से पॉजिटिव शेड्स में बदल गया। आपको ये बात शायद ना मालूम हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। कादर खान के परिवार से जुड़ा वो राज शायद आपको मालूम नहीं, तो चलिए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कादर खान के बारे में, वो राज जो आपको अब तक मालूम नहीं। कादर खान के परिवार के बारे में ये आपको शायद अब तक मालूम ना हो, लेकिन अफगानिस्तान के काबुल में जन्म लेने वाले कादर खान आखिर भारत कैसे पहुंचे, ये सवाल है लोगों के बीच। तो आपको बता दें, कादर खान जो कि सिविल इंजीनियर बने थे, सिविल इंजीनियर के टीचर बने थे, उनके बारे में ये भी लोग सोचकर यकीन नहीं कर पाते आखिर उनका फिर फिल्म इंडस्ट्री से कैसे रिश्ता जुड़ा। तो आपको बता दें, कादर खान का परिवार तब इंडिया पहुंच आया था जब वो बिल्कुल 6 महीने के थे, सिर्फ 6 महीने के नन्हे से। कादर खान और यहाँ मुंबई में पहुंचने के बाद उनके परिवार ने काफ़ी ज़्यादा गरीबी, कंगाली का सामना किया और यही गरीबी की हालत में, गरीबी के सिचुएशन में, गरीबी के माहौल में कादर खान एक प्रोफेसर बनकर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का फैसला कर चुके थे। मुंबई के एमएच साबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कादर खान पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाया करते थे। वहाँ से पढ़ाई तो उन्होंने नहीं की, लेकिन एज अ टीचर उन्होंने पढ़ाई करवाई थी और लोगों को काफ़ी सीख दी थी, जिसके बाद स्टेज एक्टिंग और फिर सिनेमा की तरफ उनका रुझान बढ़ा। और 2 वक्त की रोटी के लिए जिस कादर खान ने टीचर के तौर पर काम किया, आगे जाकर वो फिल्म इंडस्ट्री के स्क्रीन राइटर बने, डायलॉग राइटर से लेकर एक ऐसे एक्टर बने जिन्होंने कॉमेडी, विलन और साथ साथ में एक पिता और एक सहपाठी, एक दोस्त की भूमिका तमाम फिल्मों में निभाई। शक्ति कपूर, गोविंदा, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर से लेकर राजेश खन्ना के साथ जिनका रिश्ता, जिनका ताल्लुक सालों तक बना रहा। जी हाँ, कादर खान का जाना बॉलीवुड के लिए सबसे दुखदाई रहा, क्योंकि नए साल की शुरुआत में हर किसी के चेहरे पर थी एक उमंग कि इस बार बॉलीवुड के रंग में सब ढलेंगे सितारे, खुशियों की झोली सर के जिंदगी में आएगी, हर किसी की जिंदगी में खुशहाली होगी। लेकिन अफसोस, किस्मत के आगे मजबूर और कुदरत के नियम के अनुसार कादर खान को भी कुदरत के नियम को स्वीकारना ही पड़ा। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, ये सच ही तो है। कादर खान भी हमसे दूर चले गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कादर खान, जिन्होंने 31 दिसंबर की तारीख को कनाडा में अपने बेटे और बहू, अपने परिवार के बीच ही अपनी अंतिम सांसें ली, उन्हें लेकर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई उनके जाने की खबरें, हर किसी ने अपने दिल से दुआ किया कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो वहीं शोक भरे शब्दों के जरिए, शोक भरे संदेश के जरिए कादर खान को श्रद्धांजलि देते हैं। जहां एक तरफ उनके
सबसे जिगरे यार अमिताभ बच्चन ने उन्हें दर्द भरी श्रद्धांजलि दी। ब्रिलियंट स्टेज आर्टिस्ट उन्हें कहकर उनकी तारीफों के पोल बांधकर उनके सक्सेसफुल कामयाब सफर को लेकर बात करते हुए ये बताते हुए कितनी ज्यादा अहम भूमिका थी अमिताभ बच्चन की जिंदगी में, फिल्मी जिंदगी में कादर खान की। वहीं दूसरी तरफ उनके बाद स्मृति ईरानी ने भी अपनी तरफ से कादर खान को दर्द भरी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बड़े ही खूबसूरत शब्दों के जरिए कादर के सम्मान को बरकरार रखा और उन्हें श्रद्धांजलि में पूरी तरह से सम्मान दिया। स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, इफ यू वेयर अ लेट 80s 90s kid who watched Hindi films, chances are you encountered the magic of कादर खान। स्मृति ईरानी ने ये बात कहते हुए अपने चाहने वालों को समझाने की कोशिश की। अगर आप 80 और 90 के दशक के बच्चे हैं तो आपने हिंदी फिल्म जरूर देखी होगी और हिंदी सिनेमा में कादर खान का जादू जरूर चला था और उस जादू से आप जरूर रूबरू हुए होंगे। आपके दिलों में भी कादर खान ने जादू जरूर चलाया होगा। गोविंदा हो या फिर अमिताभ, जितेंद्र हो या फिर फिरोज खान, या फिर क्यों ना हो जोनी लीवर से लेकर शक्ति कपूर, सबके बीच अपने टैलेंट का लोहा मनवाने वाले कॉमेडियन कादर खान, जो कि न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर बल्कि डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर भी काम करने के बाद तमाम फिल्मों में अहम भूमिका निभाते रहे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो सुना आपने, जाना आपने अपने फेवरेट अभिनेता कादर खान के बारे में। ये वो कादर खान हैं जो हमेशा हमारे बीच रहेंगे। ये वो कादर खान हैं जिन्होंने टॉप कॉमेडियन के रूप में अपनी पहचान अपने कॉमेडी भरे अंदाज से बना। ये वो कादर खान हैं जिनका डायलॉग डिलीवर करने का अंदाज, डायलॉग में जान डालना और स्क्रीन राइटर के तौर पर उनका लोगों के बीच नजर आना, एक्टर के तौर पर 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करना हमेशा याद किया जाएगा। खैर वक्त आ चला है अब आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते नेक्स्ट 9 न्यूज़ की तरफ से कादर खान को लेकर ईश्वर से यही कामना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और आपसे यही गुजारिश है, आप उनकी आत्मा को शांति मिले इसके लिए दुआएं जरूर करें। नमस्कार।